नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होने वाला है। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, इस वीडियो को हर एक उस व्यक्ति तक साझा कर देना जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करता है। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं और ये वही बैक्टीरिया है जो हमारी बहन बेटियों के जिस्म के साथ खेलने का काम करते हैं, उनको नोचने का काम करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और उन्हीं वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल के हमारी बहन बेटियों को फिर ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। जब हमारी बहन बेटियां हमारे परिवार को या फिर अपने रिश्तेदारों को कानून की सहायता नहीं ले पाती, समाज को नहीं बता पाती, तो उनके ऊपर दबाव डाला जाता है देह व्यापार का कि अब तुम इसके साथ में सो जाओ। जब सोने से मना कर देती है, देह व्यापार से मना कर देती है, तो उसका फिर धर्म परिवर्तन के लिए जो है उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। आज हमारा समाज खोखला होता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे गुण के रूप में जो जहर जो फैलता जा रहा है लव जिहाद का, वो धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रहा है, हमारी बहन बेटियों को अपने परिवार से जुदा करने की बातें कर रहा है। इसके ऊपर होना क्या चाहिए वो आप लोग डिसाइड करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखना। परंतु आप लोगों को एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये समाज का वो कड़वा जहर है जिसने न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को रूबरू कर दिया, न जाने कितनी बहन बेटियों को अपने परिवार से जुदा कर दिया। कितनी बहन बेटियां ऐसी होंगी जिनका धर्म परिवर्तन करने पर, जिनको बीफ खाने पर मजबूर कर दिया। ये लड़का, इस पे आप विश्वास नहीं कर पाओगे, इसकी महज 19 वर्ष की उम्र है। इस कीटाणु की, इस वायरस की, इसने 180 लड़कियों से ज्यादा की जिंदगी को तबाह कर दिया और तबाह करने के बाद में इस प्रकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया। इस बैक्टीरिया का, इस कीटाणु का, इस जहर का नाम है मोहम्मद अयाज। अपने आप को तनवीर नाम से संबोधित करवाता था। छोटी छोटी लड़कियां जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल होती थी, उनके साथ में दोस्ती करता था व्हाट्सएप के जरिए, स्नैपचैट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, और उन लड़कियों को जो है मुंबई बुलाता था, पुणे बुलाता था, वीडियो शूट करता था हिडन कैमरे के माध्यम से। आप समझ रहे हो, महज 19 वर्ष का लड़का, इसके पीछे कौन कौन होगा, किस लेवल की हदें पार कर रखी होंगी। वीडियो बनाने के बाद में उन लड़कियों से पैसे की डिमांड करता था। जब पैसा नहीं दे पाती थी तो देह व्यापार के लिए मजबूर करता था। जब देह व्यापार के लिए मना कर देती थी लड़की, तो उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए जो है फिर मजबूर करता था। हमारे सोशल मीडिया का देखो पावर भी बहुत ज्यादा है। जैसे ही ये चीजें वायरल हो जाती हैं तो एक जो सांसद राज्यसभा के एमपी है जिनका नाम है अनिल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा केस फाइल कर दिया और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती। नहीं तो ये मुद्दा आज के दिन मुद्दा का मुद्दा ही बना रह जाता, न जाने और कितनी बहन बेटियां बलि का बकरा बन जाती। जैसे ही चीजें चली जाती हैं, पुलिस के पास में जाती, तो इस लड़के को पकड़ लिया जाता है। 7 दिन के फिलहाल ये कस्टडी के अंदर है। बहुत सारी इसके ऊपर धाराएं भी लगाई गई हैं आईबीएन की। परंतु सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब इसके फोन को जब्त किया गया तो तुरंत 180 लड़कियों के बारे में पता चल गया। 350 से अधिक वीडियोस मिले और 180 जो लड़कियां थी ना, उसमें अधिकतर लड़कियां 16 से 17 साल की थी। ऐसा नहीं केवल वहीं तक सीमित थी, कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो कि मैरिड थी, कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जिनकी उम्र जो है अच्छी खासी थी, जो ऑफिस में काम कर रही थी। एक 19 वर्ष के लड़के ने कितना बवंडर मचा रखा, आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। साइबर सेल इसके फोन की अभी जांच कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि क्या पता 180 से भी ये डेटा आने वाले कुछ समय के बाद में आपको और भी ज्यादा दिख जाए। जैसी चीजें सोशल मीडिया पे जाती हैं, वायरल चीजें हो जाती हैं, तो लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं। लोग अलग अलग इसके बारे में चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे टीसीएस का केस हुआ था, बोला कि टीसीएस हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये तो इसके सामने बहुत ही छोटी सी चीज होगी, क्योंकि एक लड़का जिसने इतना बड़ी चीज कर दी, न जाने कितनी महिलाओं की, बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। टीसीएस में भी तो ऐसा ही हुआ ना। मैंने कहा ना कि लव जिहाद हमारे समाज को खोखला करता हुआ जा रहा है। जो बहन बेटियां हमारी ये कह देते कि हम तो पढ़ी लिखी हैं, हम सक्षम हैं इन चीजों के अंदर, हम जो है प्यार मोहब्बत से सारी चीजों में सक्षम, वो बता सकते हैं कि कहां पे अंतर सारी चीजों में, वो भी इन चीजों का शिकार हो रही है। जब एक लड़की ने आवाज उठाई कि हिंदू लड़की जो होती है, अपने सीनियर के बारे में अगर कोई शिकायत अगर करनी होती है, किसी कोई मोमडन है, कोई मुस्लिम समुदाय से कोई हायर पद पे बैठा है, तो उसकी चीजें सुनी नहीं जाती। यहां की अगर मैं बातें करूं, टीसीएस की बातें की जाए, तो टीसीएस में तो बहुत बड़ा ट्रैप था, एक जाल था। 2022 से लेकर 2026 तक महिलाओं के साथ में क्या करते थे, दोस्ती करते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। इतना स्लो पॉइजन था ये, बहुत ही ज्यादा स्लो, कि उन लड़कियों को, उन महिलाओं को अपने जाल में फंसाया जाता था। उनके साथ में जब वो पार्टी सार्टी करते थे, उनको बीफ खाने के लिए मजबूर करना। और ऐसा नहीं कि एक बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, तो धीरे धीरे जब दोस्ती गहरी हो जाती है, संबंध दूसरे वाले बनने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी वीडियो बना लेना, उनको बीफ खाने पर मजबूर कर देना, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देना। एक इतनी बड़ी कंपनी
जो कि एमएनसी कंपनी है। तो आप ये सोचो, जब एमएनसी कंपनी में इतना बड़ी चीजें हो सकती है, तो ये न जाने अनंत होंगी चीजें हमारे देश के अंदर। जब चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं, तब चीजें और भी बाहर निकल के आती। तो दिल्ली में भी रिसेंटली एक ऐसा ही केस हुआ था, जिसमें एक 34 साल का विवाहित एक व्यक्ति महज 15 वर्ष की नाबालिग को अपने प्रेम में फंसा लेता है। आप समझ रहे हो लव जिहाद किस तरीके से और किस प्रकार चल रहा है। कहीं 180 लड़कियां, कहीं कंपनियों के अंदर ऐसा चल रहा है, एमएनसी जैसी कंपनियों में ऐसा चल रहा है। जो बस ड्राइवर है, मोमडन है, वो भी ऐसा कर रहा है, ऑटो ड्राइवर वो भी ऐसा कर रहा है। तो मतलब लव जिहाद ने हमारे समाज को पूर्णतः से बर्बाद कर दिया, और लोग बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चीजें चल रही हैं। कानून क्या कर रहा है? जैसे उस लड़के का पता चला, जो तनवीर, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस लड़के का पता चला, तो कानून ने क्या किया? जाके घर तोड़ दिया। क्या घर तोड़ना ही एक सॉल्यूशन है? आप लोग खुद से डिसाइड करो, क्या घर तोड़ना ही सॉल्यूशन है? या फिर जो बीएनएस की जो धाराएं लगती हैं, धाराओं की अगर बातें की जाए, जो बीएनएस की जो धारा लगती है, बीएनडब्ल्यूएस हो गया, बीएसए, जो जो नए 3 कानून जो पास हुए थे 2023 के अंदर, कि भैया 10 साल की सजा हो जाएगी। क्या 10 साल की सजा ही उस जो 19 साल का लड़का जिसने 180 लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, क्या 10 साल की सजा काफी है? क्या घर तोड़ना ही काफी है? क्योंकि हमारा समाज, हमारा परिवार न जाने उन जैसे लड़कों ने कितनी बार तबाह किया होगा। दोनों को जागरूक होने की आवश्यकता है, समाज को भी और हमारे देश की बहन बेटियों को भी, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर देना। क्या वास्तविकता में 10 साल की सजा और घर तोड़ना ही 180 बहन बेटियों की जिंदगी के बराबर है? आपकी क्या राय है? जरूर लिखना।